नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती खंडूड़ी दिल से दिल तक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, प्यार हुआ। इस कहानी में एक लड़की अपनी बीती यादों में जाने कहाँ खोई अपने आप से एक सवाल करती है कि अगर उसकी ज़िंदगी में यही दिन देखना लिखा था तो उसे क्यों प्यार हुआ। तो आइए कहानी सुनते हैं। बालकनी में आराम कुर्सी पर सिर पीछे को टिकाए आभा सूने आसमान को निहारती अपने ख्यालों में गुम चुपचाप बैठी थी। वह दिन आभा को रह रह कर याद आता जब उसे एहसास हुआ था कि उसे श्रेयस से प्यार हो गया है। वो सड़क के किनारे खड़ी अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी। बारिश से बचने की नाकाम कोशिश भी जारी थी। यूं तो वह जिस शेड के नीचे खड़ी थी वहाँ बारिश अपना कहर नहीं दिखा सकती थी, लेकिन उल्टी सीधी चलती हवा बारिश को मजबूर कर देती थी अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए। तभी उसके फ़ोन पर कैब ड्राइवर की कॉल आई, मैम, मेरी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई है और इस बारिश में कोई पंचर बनाने वाला भी नहीं मिल रहा है, आप बस में चले जाइए। उसके चेहरे पर अनेक तरह के भाव आने जाने लगे। वह अब क्या करे कि घर पहुंच जाए, सोच सोच कर उसका दिमाग भन्ना रहा था। घर पर बीमार माँ का ख्याल उसकी बेचैनी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। आखिरी बस का समय भी निकल चुका था। इसी उलझन में उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा घिरने लगा और वह वहाँ अकेली रह गई। जो कुछ लोग खड़े थे जाने कब वहाँ से चले गए। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और जोर से हॉर्न की आवाज़ से वह चौंक कर वर्तमान में लौट आई। खिड़की से मुंह बाहर निकालकर उसने पूछा था, मैडम, आपको कहाँ जाना है? अब यहाँ कोई बस नहीं आने वाली, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? वह किसी अजनबी पर कैसे विश्वास कर सकती थी। उसने कहा, आप जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन वह अंदरूनी तौर पर घबरा रही थी, जिसे युवक ने महसूस किया और फिर से बोला, मैं जानता हूँ मुझ पर आप विश्वास नहीं कर पा रही होंगी, पर आपको विश्वास करना ही होगा क्योंकि यहाँ आसपास आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लड़की हैं। आपके यहाँ यूँ अकेले खड़े होने से आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। आप प्लीज़ बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ से निकलते समय आपको गुमसुम खड़े देखा तो एक बार आगे निकल गया था, पर किसी अनहोनी की आशंका से लौट कर आया हूँ। मैं आपको अपना कार्ड दिखाता हूँ, कहकर उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। आभा ने देखा वह किसी कंपनी का सीईओ था। देखकर कार्ड वापस देने लगी तो उसने कहा, रख लीजिए, शायद कभी काम आ जाए। उसने कृतज्ञता से देखा और गाड़ी में बैठ गई। अपने साइड मिरर से उसने देखना चाहा कि वह कैसा लड़का है, तो पाया वह बिना उसकी तरफ देखे आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। कुछ देर बाद माहौल की चुप्पी को भंग करते हुए वह बोला था, आपका नाम क्या है? आभा, संक्षिप्त सा उत्तर दिया उसने। और मैं श्रेयस। वैसे कार्ड पर आपने मेरा नाम पढ़ ही लिया होगा। कभी कोई आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अपने घर के पास वाले मोड़ पर उसने गाड़ी रुकवाई और बाहर निकलकर उसने श्रेयस को धन्यवाद दिया। उसके मन का डर उसका साथ छोड़ चुका था। जाने कैसे मैंने उसके बारे में गलत सोच लिया, वह ग्लानि से भर गई। अगले ही पल उसने अपने को संयत करते हुए सोचा कि इसमें मैंने क्या गलत सोचा। वो अजनबी था और वह अपने घर की ओर तेज़ कदमों से बढ़ गई। रात के 9 बजे थे। यूं तो इतनी भी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, पर जो बेटी 7 बजे से पहले घर आ जाती थी वह अब तक नहीं आई तो माँ की चिंता करना भी स्वाभाविक था। आभा को सामने देखा तो माँ की जान में जान आई। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ ने उसके साथ अपने लिए भी खाना परोसा। खाते वक्त उसने श्रेयस से हुई मुलाकात के बारे में माँ को बताया और ये भी बताया कि आज 4 जगह इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं भी बात बनती नहीं दिखी। चल कोई बात नहीं, कभी न कभी तेरी मेहनत सफल हो जाएगी, तो कोशिश करती रहे। माँ ने उसे तसल्ली दी। वह जल्दी ही सो गई क्योंकि आज वह बहुत थक गई थी। पहले यहाँ से वहाँ इंटरव्यू देने के लिए दौड़ती रही और बाद में घर पहुँचने की ऊहा पोह में तनाव मोल ले बैठी
और अब वह घर पहुंचने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। बार बार उसकी आंखों के आगे श्रेयस का चेहरा घूम जाता। वह सोच रही थी कैसे उस भले इंसान का शुक्रिया अदा करूं, और सोचते ही नींद की आगोश में चली गई। सुबह जगी तो दिन चढ़ाया था। नाश्ते के बाद उसने श्रेयस का दिया विजिटिंग कार्ड निकाला और उसका नंबर लगा दिया। उधर से पूछा गया, कौन? जी मैं आभा। मैंने कल आपसे जो मदद की उसकी धन्यवाद करने के लिए आपको फ़ोन किया है। अगर कल आप वहाँ ना होते तो। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। वैसे आप कहाँ से आ रही थी उस वक्त? आभा ने उसे अपनी नौकरी की तलाश में होने की बात विस्तार से बता दी और चिंता जताई कि अब आगे घर चलाने के लिए उसे नौकरी मिलना कितना ज़रूरी है। श्रेयस ने उसे अपने रिज्यूम के साथ ऑफिस में आकर मिलने को कहा और वह तुरंत ही तैयार होकर निकल गई। उसकी क्वालिफ़िकेशंस को देखते हुए उसने तुरंत ही उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट ऑफ़र कर दी। आज वह बहुत खुश थी। घर आकर उसने माँ को बताया तो माँ ने भी राहत की सांस ली। 4 महीने बहुत अच्छे से नौकरी करने के बाद उसे लगा कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रही है। उसे लगता कि श्रेयस भी ऐसा ही सोचता है, पर दोनों ने कभी भी किसी से कोई ऐसी बात नहीं की। आज ऑफिस में एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, जिसका पूरा जिम्मा आभा के सिर पर था। श्रेयस भी आज सोच रहा था कि पार्टी के बाद आभा के सामने अपने दिल की बात रख देगा, ताकि एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सके। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। श्रेयस ने जब उसके साथ चलने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि वह भी तो आज अपनी ज़िंदगी को एक निर्णायक मोड़ पर लाना चाह रही थी। कुछ दूर जाते ही श्रेयस ने आभा की ओर देखा और कहा, एक बात पूछूं? जी कहिए, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? सीधे शब्दों में कहूँ तो क्या मैं आपको पसंद? और आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सामने से आती कार ने एक जोरदार टक्कर उनकी कार में मारी और भयंकर आवाज़ के साथ गाड़ी पलट गई। आने जाने वाले लोग भीड़ की शक्ल में जुट गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और वज्रपात हुआ उस पर जब डॉक्टर ने श्रेयस को मृत घोषित कर दिया। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। तब से साल भर हुआ वह जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। अब जब भी बरसात आती है आभा उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां श्रेयस किसी देवदूत की तरह उसकी दुनिया में दाखिल हुआ था। आज भी दिन भर जमकर बरसने के बाद जब आसमान निखर कर आया तो आभा बालकनी में जा बैठी और अतीत में गुम हो गई और यही सोचती रह गई कि उसे उससे क्यों प्यार हुआ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।